आप सभी को जय मसीह की। रियान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के इतिहास में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसमें एक देवदूत ने शैतान और उसके अनुयायियों को पराजित किया। यह देवदूत कोई और नहीं, स्वर्ग के महान योद्धा स्वर्गदूत मिकाएल थे। मिकाएल एक स्वर्गदूत नहीं है, वे शक्ति, साहस और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण के प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी भूमिका केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं है। आज भी जब हम किसी अदृश्य संकट या आध्यात्मिक अंधकार का सामना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि संत मिकाएल हमारी रक्षा करने आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्यमय, प्रेरणादायक और रोमांचक है। ये कहानी है स्वर्गीय युद्ध की, शैतान के पतन की और मिकाएल की अविश्वसनीय विजय की। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे स्वर्गदूत मिकाएल ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाई? तो आइए इस रहस्यमय और दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन इस रहस्यमय कहानी की परत को खोलने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही जय मसीह की या आमीन ज़रूर कमेंट करिए और ध्यान रखें, वीडियो को आधे में ही छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि अच्छाई की ताकत तब और बढ़ जाती है जब हम सब मिलकर इसे स्वीकारते और फैलाते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट इस संदेश को दूर तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी युग में जब अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की बातें होती हैं, तो संत मिकाएल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एक देवदूत, एक योद्धा जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सेतु बनकर उभरे और जिन्होंने बुराई को हर बार पराजित किया। यह कहानी उनकी महानता की है और इस कहानी का अंत यह साबित करता है कि अच्छाई की शक्ति कितनी अपराज है। स्वर्ग की शुरुआत का वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि यह एक अदृश्य और अलौकिक क्षेत्र है जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन स्वर्गदूत मिकाएल का अस्तित्व बहुत पुराना था। जब ईश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की तो स्वर्ग में कई देवदूतों का जन्म हुआ। उन देवदूतों में एक देवदूत थे संत मिकाएल, जिनका उद्देश्य था ईश्वर की इच्छा का पालन करना और अच्छाई के मार्ग पर चलना। स्वर्ग में एक बड़ा संकट आया जब लूसीफर, जो एक शक्तिशाली देवदूत था, उन्होंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने यह सोचा कि वह ईश्वर से भी बड़ा हो सकता है और स्वर्ग का शासक बन सकता है। यह विचार उसके मन में इस कदर समा गया कि उसने स्वर्ग के कई अन्य देवदूतों को भी अपने साथ मिला लिया। लेकिन स्वर्गदूत मिकाएल ने यह देखा और तुरंत निर्णय लिया कि वह इस अधर्म का मुकाबला करेंगे। वह ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए स्वर्गीय सेना के नेतृत्व में शैतान और उसके अनुयायियों के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े। यह युद्ध स्वर्ग के इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक माना जाता है। स्वर्गीय युद्ध की शुरुआत हुई और स्वर्गदूत मिकाएल ने अपनी तलवार से बुराई का मुकाबला किया। वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल एक भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष है जो देवता और शैतान के बीच हो रहा था। शैतान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मिकाएल और उसके अनुयायियों का सामना किया, लेकिन मिकाएल के साहस और ईश्वर के आशीर्वाद के कारण वह हमेशा उसे हराते रहे। अंततः मिकाएल ने शैतान को पराजित किया और उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। यह युद्ध पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी और शैतान के खिलाफ एक निर्णायक विजय का प्रतीक बना। स्वर्गीय युद्ध का परिणाम सिर्फ शैतान और उसके अनुयायियों के लिए हार नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई ही की विजय होती है। इस युद्ध में
मिकाएल ने न केवल स्वर्ग को बचाया बल्कि पूरी मानवता को ये संदेश दिया कि वे हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। स्वर्गदूत मिकाएल की शक्ति केवल युद्ध में ही नहीं थी, बल्कि वह एक महान मार्गदर्शक और रक्षक भी थे। उन्हें एक देवदूत के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ईश्वर के आदेशों को पृथ्वी पर लागू करने में मदद करते थे। उनके पास एक दिव्य शक्ति थी, जिससे वे न केवल स्वर्ग बल्कि पृथ्वी के हर एक हिस्से को शांति और सुरक्षा देने में सक्षम थे। मिकाएल का कार्य केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि वह एक रक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। उन्होंने कई बार पृथ्वी पर मानवता को बचाया, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब भी किसी व्यक्ति की आत्मा संकट में फंसती है, स्वर्गदूत मिकाएल उसकी रक्षा करने के लिए आते थे। स्वर्ग में मिकाएल का एक स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उन्हें स्वर्ग का प्रमुख सेनापति और देवदूतों का नेता कहा जाता है। स्वर्ग में हर देवदूत एक विशेष कार्य के लिए था, लेकिन मिकाएल का कार्य था ईश्वर के आदेशों को लागू करना और हर संकट में स्वर्ग की रक्षा करना। उनकी तलवार और ढाल की प्रतीकात्मकता यह दिखाती है कि वे बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। उनका समर्पण और साहस उन्हें स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली और सम्मान देवदूतों में से एक बनाता था। उनके नेतृत्व में स्वर्गीय सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। स्वर्गदूत मिकाएल का प्रभाव केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पृथ्वी पर भी सक्रिय रूप से मौजूद थे। मानवता की रक्षा के लिए मिकाएल ने कई बार स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर लोगों की मदद की। कई ऐतिहासिक घटनाओं में मिकाएल की उपस्थिति ने यह साबित किया कि वह केवल एक दिव्य रक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। पृथ्वी पर कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने माइकल को अपनी जीवन की कठिनाइयों से बचाते हुए देखा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि संत मिकाएल ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और उनके जीवन को नया मार्ग दिखाया। उनका संदेश हमेशा यह था कि अच्छाई की शक्ति को पहचानो और बुराई से लड़ो। कुछ घटनाएं जो मिकाएल के दिव्य प्रभाव का प्रमाण देती हैं, वे आज भी चर्चाओं का विषय हैं। बहुत से लोग जो आध्यात्मिक संकट में थे या जिनकी जीवन में कठिनाइयां थी, उन्होंने दावा किया है कि मिकाएल ने उनकी मदद की। एक प्रसिद्ध घटना है जब एक व्यक्ति ने संत मिकाएल से प्रार्थना की और उनके जीवन में अचानक बदलाव आया। वह व्यक्ति जो पहले मानसिक और शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त था, अब स्वस्थ और खुशहाल था। उसने अपनी प्रार्थना में स्वर्गदूत मिकाएल से सहायता मांगी थी और उसके बाद से उसकी स्थिति में चमत्कारी सुधार हुआ। इस प्रकार की कई घटनाएं आज भी लोगों के दिलों में मिकाएल के प्रति श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करती है। आज के समय में भी स्वर्गदूत मिकाएल की उपस्थिति महसूस की जाती है। जब दुनिया में अंधकार हो जाता है, जब लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उलझ जाते हैं, तो स्वर्गदूत मिकाएल उन्हें मार्गदर्शन देने आते हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव करने वाले लोग बताते हैं वह एक अद्वितीय शांति और सुरक्षा का एहसास देते हैं। आधुनिक समय में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने वाले लोग बताते हैं वह एक अद्वितीय शांति और सुरक्षा का एहसास देते हैं। आधुनिक समय में भी मिकाएल की शक्ति और प्रभाव को देखा जा सकता है। कई लोग जो जीवन में भय, चिंता और असुरक्षा महसूस करते हैं, उन्हें स्वर्गदूत मिकाएल के आशीर्वाद से शांति मिलती है। जब भी किसी को भूत प्रेत या किसी अन्य आध्यात्मिक संकट का सामना होता है, तो मिकाएल की प्रार्थना और आशीर्वाद उसे सुरक्षित बना देता है। मिकाएल के आशीर्वाद की शक्ति अद्वितीय है। लोग दावा करते हैं कि मिकाएल की पूजा करने से उनके जीवन में साक्षात्कार बदलाव आए हैं, उनके दुख दूर हुए हैं और संत मिकाएल का जीवन और कार्य एक प्रेरणा का स्रोत। उनकी बहादुरी, शक्ति और आशीर्वाद से यह सिद्ध होता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। स्वर्ग और पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति और उनका संरक्षण हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी आस्था और विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि स्वर्गदूत मिकाएल हमेशा हमारे साथ हैं। हमें हर संकट से उबारने के लिए मिकाएल की महानता की शुरुआत स्वर्गीय युद्ध से होती है। जब लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और स्वर्ग का साम्राज्य छीनने की कोशिश की, यह युद्ध केवल शक्ति और सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से एक महान युद्ध था जो न केवल स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी पर भी अपने प्रभाव को छोड़ गया। स्वर्गदूत मिकाएल ने अपनी वीरता और आस्था से शैतान को पराजित किया और उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। स्वर्ग में इस युद्ध का परिणाम ये था कि शैतान और उसके साथियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इनके कारण पृथ्वी पर भी संकट उत्पन्न हुआ। मिकाएल का कार्य केवल शैतान को हराना नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर उसके प्रभाव को समाप्त करना भी था। मिकाएल ने उन शक्ति और दिव्य आशीर्वादों से पृथ्वी को बचाया जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया था। मिकाएल ने न केवल स्वर्ग में युद्ध जीतने के बाद शांति स्थापित की, बल्कि पृथ्वी पर भी उन्हें सुरक्षा, शांति और संतुलन बनाए रखने का कार्य सौंपा गया। स्वर्गदूत मिकाएल पृथ्वी पर अपने अनुयायियों के बीच रहते और उनका मार्गदर्शन करते। यही कारण है कि उन्हें एक रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में पूजा जाता है। आज भी बहुत से लोग अपनी कठिनाइयों, आध्यात्मिक संकटों के दौरान मिकाएल की उपस्थिति महसूस करते हैं। जब लोग किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं और उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं, तब कई लोग दावा करते हैं उन्होंने मिकाएल स्वर्गदूत को अपने पास महसूस किया। यह अनुभव इतना अद्वितीय और शांति देने वाला होता है कि वे जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाते हैं। स्वर्गदूत मिकाएल हमेशा हमारे साथ हैं। हमें हर कठिनाई से उबारने के लिए मिकाएल की कहानी न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। उनकी शक्ति, साहस और आशीर्वाद से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम कभी भी किसी भी संकट से ना घबराएं, क्योंकि स्वर्गदूत मिकाएल हमेशा हमारे साथ हैं हमें रक्षा देने के लिए। तो जब भी आप खुद को किसी संघर्ष में फंसा हुआ महसूस करें, याद रखें कि अच्छाई की तलवार हमेशा आपके पक्ष में है। मिकाएल जैसे दिव्य रक्षक के आशीर्वाद के साथ कोई भी अंधकार आपके प्रकाश को नहीं बुझा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, क्योंकि अच्छाई की ताकत तब बढ़ती है जब हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें, विश्वास बनाए रखें और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।